Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on the behalf of Kids Foundation School. I hope you all are doing good, and I'm your science teacher of level 8, and we are going to start our second term that starts from the chapter number 1. Kindly open your book, chapter number 1, and the chapter number 1, that is human organ system. My dear students, you are very much familiar with the term cell, tissues, organ, and the organ system, and we even know that the organ system is a much higher level among all the systems. If we talk about the organ system, and the very first thing which click our mind, that is cell. If we define cell or a life, that's mean the structural and the functional unit of the life is cell. So life starts from the cell, and organ system is a much higher level of the higher level in human beings. If we talk about the organ system, firstly we should to know about cell, what cell is. The structural and the functional unit of the life is cell. If we combine lots of the cell, that combination gives us tissue, and if we combine tissue, and tissue makes organ, and different organ if combined together and to achieve a common task, they comes under the category of organ system. So it's very easy to define organ system now by knowing these different terms. What organ systems are? Basically, organ systems are when different organs work together to perform or carry out the same function. This is called organ system. I'm repeating this definition. What organ systems are? When different organs work together to achieve a common task, that is called organ system. अगर आपको ये वाला term organ system का समझ आ गया, it will be pretty easy for all of you to get detail of this chapter. अगर ऑर्गन सिस्टम ही की टर्म आपको क्लियर नहीं है, तो आपके लिए इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट में ही मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन कर दिया है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए. और ऑर्गन सिस्टम की एक डेफिनेशन मैं कोट कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को इसके थ्रू जो है ये पूरे चैप्टर समझ आ जाएगा, और ये टर्म इटसेल्फ समझ आ जाएगी. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन का काम कर रहे होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाता है? आपके पैंक्रियाज आ जाते हैं, आपका गाल ब्लैडर आ जाता है, आपका लीवर आ जाता है, आपका स्टमक आ जाता है. अभी क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं. वो क्या है? डाइजेशन का. तो ये सारी चीज़ें मिलके किस सिस्टम के अंदर आ रही हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रही हैं. किस सिस्टम में आ रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ रही हैं. ठीक हो गया. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स डाइजेशन. हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है? एक ऑर्गन है ना. डाइजेशन जो हो रही है आपकी, वो आपका ऑर्गन है. तो किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाएगा. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हम बेसिकली कवर करेंगे, उसमें मेजरली आपका नर्वस सिस्टम है. उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर, दैट इज योर नर्वस सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या है. In previous classes, we have learned about the various organs and their function in the human body. Exactly आपने चैप्टर नंबर 1 में 7th क्लास के अंदर आपने थ्रू आउट पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पे आपने डिस्कस की होंगी, लाइक लीवर, पेंक्रियास, स्टमक, गाल ब्लैडर. सारी चीज़ें आपने उसमें कवर की होंगी, और आपको बहुत हद तक आइडिया होगा कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं. बाकी मैं इंशाल्लाह जब हम मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर की मज़ीद डिटेल की तरफ, तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा व्हाट ऑर्गन सिस्टम्स आर एंड बेसिकली व्हाट नर्वस सिस्टम इज़. In this chapter, we will study the function of the human brain, spinal cord, and the nerves which constitute nervous system. देखिए, वो इट्सेल्फ बिल्कुल स्टार्ट में आपको डिटेल बता रहा है. जो राइटर है, जो आपके ऑथर हैं इस बुक के, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपका ह्यूमन ब्रेन क्या है? दैट इज़ बेसिकली एन ऑर्गन. स्पाइनल कोड, दैट इज़ एन ऑर्गन. आपकी जो नर्व्स हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, नर्वस सिस्टम इट्स सेल्फ डिफाइन कर रहा है एक टर्म. नर्वस सिस्टम सबसे पहले एक चीज़ माइंड को क्लिक करती है, दैट इज़ नर्व्स. तो नर्व्स का जो नर्व्स हैं आपकी, दैट इज़ क्लोजली कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद योर नर्वस सिस्टम. मैं एक बात यहाँ क्लियर कर रही थी आपको कि अगर हम ऑर्गन सिस्टम्स की बात करते हैं, आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी जो ये नर्वस सिस्टम जो आपका इटसेल्फ एक ऑर्गन है ना. तो ऑर्गन जो हम जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. तो आपका नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर रहे हैं मिलकर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम. इज दैट क्लियर?
जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन दैट इज़ एन ऑर्गन, आपका स्पाइनल कोड दैट इज़ एन ऑर्गन, नर्व्स ऑल्दो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गन बट दे आर closely associated to transmit message from one organ to another organ, like from brain to spinal cord or other parts of your body. So this nervous system constitute or become the part of the nervous system. That's why we consider it under the category of nervous system. Kidney, their role in excretion, kidney problem and their treatment will also be discussed. हम मेजरली अब नर्वस सिस्टम के रेलिवेंट ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे इस चैप्टर में, बट समहाउ आपका यहाँ पे किडनी से रेलिवेंट भी आपका एक टॉपिक दिया गया है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. अब हम मूव करते हैं टूवर्ड द रीडिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. वेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन इट्स फुट वाइल वॉकिंग ही फील पेन, हिज हैंड immediately reaches the injured side. Who asks the hand to reach that side? In fact, there is an organ system in our body which carries a message from one part of the body to another and coordinates body function. This system is called the nervous system. अच्छा, यहाँ पे ये है कि जब आपके किसी एक बॉडी पार्ट में कट लगे या चोट लगी, आपका चाहे पे आपके हैंड पे लगा है, चाहे आपके फुट पे लगा है, चाहे आपकी आई किसी भी आपकी बॉडी पार्ट पे आपको कट लगे, तो आपने फील किया होगा ये बात कि पूरी बॉडी पेन फील कर रही होती है. ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कट एक आपकी किसी एक बॉडी पार्ट पे लगा है बट आपकी पूरी बॉडी साइमल्टेनियसली वो चीज़ फील कर रही होती है कि आपको आपकी पेन की सेंसेशन किसी एक ऑर्गन में है बट आपकी बॉडी के हर ऑर्गन उस सेंसेशन ऑफ पेन को फील कर रहा है. क्यों फील कर रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं कनेक्शन को, राब्ता होने को, एक दूसरे से जुड़े रहने को कहते हैं. हमारी पूरी बॉडी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये जो कनेक्शन है, ये सेंसेशन है, ये हम क्यों फील करें हमारी पूरी बॉडी के अंदर. जो हम नर्व्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स का जाल है, नर्व्स आपकी पूरी बॉडी के अंदर हैं. तो जो आपकी जो नर्व्स का काम है, अगर आपको किसी एक बॉडी में पेन फील हुआ है तो नर्व्स फ़ौरन वो जो मैसेज है ना आपके पास आउट कर देते हैं नियर बाय सेल्स के अंदर कि इस बॉडी पार्ट के अंदर जो है कट लगा है, और आपकी पूरी बॉडी उस पेन को फील करती है. जैसे हम चैप्टर को मज़ीद रीड आउट आगे करते जाएंगे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अगर हमें यहाँ एक जगह कट लगा है तो हमें किस तरीके से आइडिया, और आगे डिटेल है इस चैप्टर की, आपको इजीली समझ आ जाएगा. काइंडली आप लोग यहाँ पे इस चीज़ डेफिनेशन आ रही है नर्वस सिस्टम की, आप लोग यहाँ पे अपनी लेड पेंसिल से प्लीज़ इसको मार्क कर लो. ये जो है ये वाली, द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. यहाँ ऑर्गन से पहले आप दा की एडिशन कर लें और यहाँ पे लिख दो डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. यहाँ से स्टार्ट करें. द ऑर्गन सिस्टम in our body which carries message from one part of the body to another and coordinates body function. This system is called nervous system. ठीक हो गया? देखें आपकी अगर मैं फिर थोड़ी सी इसको समअप करके आपको इस बात को बताती हूँ. अगर आपकी पाँव पर चोट लगी है तो वो इमीडिएटली आपका हाथ वहाँ तक जाता है और उस पेन को फील करता है. इसका मतलब क्या है? आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो फंक्शंस हैं, जो ताल्लुक है, वो किस वजह से जुड़ा हुआ है आपस में? नर्व्स की कनेक्शन की वजह से. तारों को आप यूँ डिफाइन करोगे आपकी पूरी बॉडी में तारों का जाल है. ठीक है, वो क्या करती हैं? अगर आपको एक जगह कट लगे तो फ़ौरन मैसेज उन नर्व्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन में जाता है और वो ऑर्गन भी उस पेन को उसी इंटेंसिटी के साथ फील करता है. ठीक हो गया? अब हम आगे मूव करते हैं. काइंडली टर्न द नेक्स्ट पेज. Human nervous system consists of the central nervous system and the peripheral nervous system. हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. हम बेसिकली क्या करते हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कैटेगराइज करते हैं दो टर्मिनोलॉजीज में. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो एक बहुत इजी से ट्रिक है इन चीज़ों को प्रिपेयर करने का, मेमोराइज करने का. मैंने एक बहुत छोटे तरीके से बहुत एक इजी वे अडॉप्ट किया था कि आपको हमेशा रेस्ट ऑफ योर लाइफ ये चीज़ें याद रहें. तो अगर आप इसको फॉलो करें काइंडली, ये देखिएगा, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है. द नर्वस सिस्टम इज डिवाइड इनटू टू टर्म, द CNS दैट स्टैंड फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम and PNS, peripheral nervous system. We can further divide central nervous system into the two branches. The first one is the brain and the second one is the spinal cord.
मैं फर्दर आपको रीडिंग करूँगी तो आपको ये वाला जो कनेक्शन है जो मैंने ये वाला ड्रॉ किया हुआ है, नर्व्स कनेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड देन इट मूव्स टुवर्ड द बॉडी। तो इस चीज़ पहले मैं आप रीडिंग कर लो, फिर आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने ड्रॉ किया बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि बेसिकली इस जो है डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कम्पोज ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम फर्दर क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस के अंदर, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। The peripheral nervous system consists of the network of the nerves which connect the central nervous system to the all parts of your body. ठीक हो गया। अब आप इस बात को समझे, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट कर रहा है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स पर। ठीक है, वो क्या करें, ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स क्या करें, आपकी नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करें टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब आप यहाँ पर आ जाओ, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ nerves. These nerves connects central nervous system to all the parts of your body. I hope इस तरीके से आपको चीज़ों को मेमोराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। काइंडली फॉलो दिस थिंग, तो ये आपको रेस्ट ऑफ योर लाइफ इट विल हेल्प यू आउट। अब हम मूव करते हैं। अब देखिए, देयर इज अ क्लोज कनेक्शन सेंट्रल नर्वस, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दे आर मूविंग, मतलब इतना इनका क्लोज कनेक्शन है कि आप एक चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। जहाँ बात होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इट्स वेरी ऑब्वियस वहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी उसके साइड बाय साइड मूव करेगा, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप पे क्या आ रही है, ब्रेन आ रही है, और आपका क्या आ रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। सिर्फ ये दो ऑर्गन्स किस में आ रहे हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन इन तक मैसेज लेकर जाना, इन तक टूवर्ड देम एंड अवे फ्रॉम, जो मैसेज आ रहा है और जा रहा है वो किसके थ्रू आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ द नर्व्स। उसके बाद हम मूव करते हैं न्यूरॉन्स और द नर्व सेल की तरफ। बेसिकली न्यूरॉन्स और द नर्व सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ एवरी नर्वस सिस्टम। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है आपकी सेल से। जो सेल है वो क्या है, द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही जो न्यूरॉन और जो नर्व सेल हैं, बोथ आर द सेम थिंग। नर्व और न्यूरॉन्स के बेसिकली दे एक्ट एज अ सेल, दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन योर नर्वस सिस्टम। जो आपका नर्वस सिस्टम की पूरी जो बेस है वो किस पे रिलाई करी, किस पे डिपेंड करी है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल पर। जिस तरह से हम लाइफ को डिफाइन करते हैं, जो लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है वो सेल है। इसी तरह से नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो फंक्शनल यूनिट है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो उसका न्यूरॉन और नर्व सेल है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन और नर्व सेल के डिफरेंट चीज़ें, दोनों बोथ एज द सेम थिंग। ठीक हो गया। Basically, neuron or the nerve cell, these are the type of the cell. All the part of the nervous system, brain and spinal cord and the nerves are made up of the neuron. Is that clear? आपके नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, जितने भी टिश्यूज आ रहे हैं, वो सब के सब किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, न्यूरॉन से। क्योंकि ये सारे ऑर्गन, ये सारे टिश्यूज, ये सारे सिस्टम जो है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हर वो चीज़ विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे विल डेफिनेटली बी मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और द नर्व सेल। Neuron transmit message in the form of the electrochemical waves that is called the nerve impulse. अच्छा, अब बात होगी, हम कंटिन्यूसली एक बात कर रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स का काम क्या है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट के अंदर मैसेज लेकर जाना। लेकिन किस फॉर्म में मैसेज लेकर जाना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज ट्रांसमिट होगा टुवर्ड द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द electrochemical wave, and there is a specific term we use for these electromechanical wave, that is nerve impulse. Kindly write it down, note it down with your pencil. अगर आपसे पेपर में पूछा जाए डिफाइन द नर्व इम्पल्स, तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन का, द न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ electrochemical wave, that is called the nerve impulse. Kindly note it down. अच्छा जी, जैसे हम बार बार मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में रिपीटेडली आप ये वाली बात दोहराई होगी, आपके सामने रखी है ये वाली बात कि आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर फंक्शन सेल है। बिल्कुल ऐसे ही जो न्यूरॉन्स है, दैट इज़ दैट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ सेल। तो इसका भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, इस जहाँ इसके फंक्शन है, फंक्शन जो है उसके स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। जैसा सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, इसी तरह से न्यूरॉन के सेल का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर है तभी तो वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को कैरी आउट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से हम डिवाइड करते हैं, जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या है, एक सेल बॉडी पार्ट है जो आप देख सकते हो। कैन यू सी दैट देयर इज अ सेल बॉडी। तो इस पूरी डायग्राम के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके इसके एक एक पार्ट को बताती हूँ। सेल बॉडी किसे कहते हैं? न्यूरॉन की सेल बॉडी का हमेशा मतलब जहाँ भी सेल बॉडी आ जाए तो इसका मतलब ये कि दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ सेल बॉडी। आपको पता होना चाहिए वेन एवर इन पेपर if any examiner asks you what cell body is, define cell body, then you should have very clear idea about that. The combination of the nucleus plus cytoplasm is called the cell body. Now move toward that structure. Can you see that? I zoom in the structure. Dendrite. इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? Dendrite. आपने एक चीज फील किया, this structure seems like a tree. Or biologically we use a specific term for the dendrite, that is a tree-like. It seems like tree-like. And one of the most important thing about that is the receiver of the message. Dendrite क्या कहते हैं? They receive the message. That's why we call it receiver. Okay, is that clear? सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो मैसेज रिसीव करेगा वो डेंड्राइट है। डेंड्राइट मैसेज रिसीव करेगा और उस मैसेज को रिसीव करने के बाद पास आउट करेगा इस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को टूवर्ड द एक्सोन। और जो एक्सोन है, एक्सोन जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले मैसेज कहाँ है? डेंड्राइट में। डेंड्राइट ने उस मैसेज को भेजा एक्सोन तक। एक्सोन ने क्या किया? एक्सोन उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट सेल की तरफ। अब आप ये बात समझो, मैसेज डेंड्राइट की तरफ आएगा। फर्स्टली डेंड्राइट रिसीव द मैसेज and then pass on this information toward the axon, and what axon will do? Axon will transmit this information toward the next cell. Which next cell? Next cell of the axon. क्योंकि आपके जो the next cell of the neurons, क्योंकि आपको पता है जो न्यूरॉन आपका सेल है तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर there is a network of the neurons, there is a network of the nerves. Is that clear? ठीक है, आपको बात समझ आ रही है? आपकी बॉडी के अंदर कनेक्शन है। आपकी बॉडी क्यों एक बॉडी ऑर्गन में कट लग रहा है, दूसरी ऑर्गन आपको वो पेन फील करी, क्यों फील करी? क्योंकि योर बॉडी हैव द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, और ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास आउट होगी। किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। Now अब हम we start the reading of this paragraph. The part of the neuron which contain nucleus and most of the cytoplasm is called the cell body. आपको ये concept clear होना चाहिए, हम cell body किसको कहते हैं और कैसे define कर सकते हैं। The part of the neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body. Most का word क्यों use किया गया? अब आप ये देखो, this central part is your nucleus and rest of the part is nucleus. अब आप देखो न्यूक्लियस की proportion, साइटोप्लाज्म की जो proportion है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा है, इसलिए हमने टर्म यूज़ किया most of the cytoplasm. The fine projection of the cell body which receive message are called dendrite. इनको projections कहते हैं। जो निकली हुई चीज़ें हैं इनको हम क्या कहते हैं? projections. जो ट्री लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम projections बोलते हैं। The fine projection of the cell body, क्योंकि देखिए that is a part of the cell body. आपके cell body के अंदर cell body वाले part से projection निकली हुई है, that's why we are calling it the fine projection of the cell body which receive message are called dendrites. A long projection of the cell body which conduct message away from the cell body is called axon. Is that clear? मैं वही बात कर रही हूँ, dendrite are the message receiver but the axon has the capability or it has some specific function to take message away from the body, that is axon. Is that clear? द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सोन, जो एंड वाले पार्ट्स होते हैं मैंने टर्मिनल पार्ट्स बोलते हैं। जो एंड पार्ट होगा किसी भी चीज़ को हम टर्मिनल बोलते हैं। द टर्मिनल पार्ट और द टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सोन ट्रांसमिट मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। आपको समझ आ रही है? क्योंकि एक्सोन का पार्ट है ये टर्मिनल, दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि अब आपका, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। जिस तरह से ये सेल है पूरा, आप ये देख रहे हो, ये जिस तरह से पूरा सेल है इसके साथ ही कनेक्टेड होगा एक नेक्स्ट इसी तरह का सेल। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेज कैसे जाएगा? इन्हीं मल्टीपल सेल्स के आपस में जुड़े होने की वजह से। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आई, आप यहाँ इन्फॉर्मेशन आई है, लेट्स सपोज इस सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके पाँव में कट लगा है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके नियर बाय सेल, जिसके पास वाला सेल होगा उसके थ्रू ये सेल वो इन्फॉर्मेशन को ड्रॉप कर देगा अपने नियर बाय सेल के पास, फिर वो सेल ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर इस इन्फॉर्मेशन फिर उससे पास वाले सेल में। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब मूव करते हैं नर्व्स की तरफ. नर्व्स क्या होते हैं? अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन इनक्लोज्ड इन अ शीथ. नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर. वही बात मैं आपको करी. नर्व जो है दिस इज द नेटवर्क ऑफ, ये आपका तारों का जाल है. अच्छा मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझाने की. आपने टेलीफोन की वायर देखी है? वो जैसे कर्ली सी वायर होती है उसकी, ठीक हो गया. वहां से मैसेज आता है आपके पास, उस वायर के थ्रू आपका मैसेज आता है. आप उसको सपोज करो वो आपका क्या है, वो जो तार है ना वो आप सपोज करो आपकी नर्व है, ठीक हो गया. वो आपकी क्या नर्व है. और आप जब किसी और के घर कॉल करते हो सेल फोन पे स्पेसिफिक नंबर डायल करके, तो उस वायर टू वायर वो मैसेज आ रहा है ना. आप ये समझो वो जो ये सेल्स की वायर है ये नर्व से काम कर रही है, जो मैसेज एक घर से दूसरे घर तक लेके जाती है थ्रू योर कॉल, थ्रू योर सेल फोन. अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन. ठीक है, हम नर्व कैसे डिफाइन करते हैं? नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन. जो बंडल ऑफ एक्सोन्स हैं वो क्या है? आपकी नर्व है, ठीक है. एंड इस इनक्लोज बंद होना, इनक्लोज बंद होना इन अ कॉमन शीथ. अच्छा आपको मैं इनक्लोज इन अ कॉमन शीथ वाली बात बताती. शीथ जो है कुछ भी नहीं है. शीथ बेसिकली क्या है? उसके बाहर की एक प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा लेयर है. जैसे आपके घर में ब्रेड आती है, शॉपर के अंदर बंद होकर आती है ना, ब्रेड का एक अपने आउटर कवर होता है, ठीक है. वो जो आप सपोज करो वो जो उसका आउटर कवर है ब्रेड का, वो शीथ है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपका एक्सोन का स्ट्रक्चर है, एक्सोन के बाहर जो एक एक्स्ट्रा कवरिंग होगी ना इसके बाहर, उसे हम कहते हैं शीथ. कवर होना वो इसकी प्रोटेक्टिव कवर लेयर है. और जो समझ आ गई, एक्सोन जो शीथ है वो क्या? दैट इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एक्सोन, दैट इज कॉल्ड शीथ. नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. नाउ मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन. टाइप्स, न्यूरॉन्स की भी टाइप्स होती हैं हमारे पास, ठीक हो गया. सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स. इंटर का क्या मतलब है? बिटवीन, ठीक हो गया. इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन. आप लोग इसको, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रही हूँ, काइंडली आप इसको लिखते जाओ ताकि आप जब रीड आउट करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ते हुए. ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शंस, हम न्यूरॉन्स की बात करें, हम न्यूरॉन्स की फंक्शन की बेस पे इनको कैटेगराइज करते हैं. न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फंक्शंस: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द इंटर न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स, आपको सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम सिर्फ एक बात माइंड में आती है, सेंस ऑर्गन. वी आर एग्जैक्टली सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर क्या आ रही है? सेंसरी, सेंस ऑर्गन. आप ये बात क्लिक करिए. जितने भी आप कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों के, आपको पता है? आपने बहुत बचपन से ये फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर एजुकेशन आपको पता होगा. हम सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स है ना. आईज, ये सेंस, और आपका टच का, आपका स्मेल का, आपका फील का, ये सारे आपके सेंस ऑर्गन्स है ना. जिसमें सेंस ऑर्गन्स में क्या आ जाता है? ईयर्स, आईज, स्किन, टंग एंड योर नोज, ठीक है. सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं? हम सेंसरी ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं. सेंसरी ऑर्गन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंटर नर्वस सिस्टम. ये डेफिनेशन आ सकती है आपके पास. डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन्स, तो आप ऐसे डिफाइन करो. सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंटर नर्वस सिस्टम. अब मैसेज आपका सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जा रहा है? आपकी बॉडी पार्ट से सेंटर नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा है. सेंटर नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. इज दैट क्लियर? हर वो मैसेज जो आपके सेंस ऑर्गन से आपकी ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स. प्लीज ऑलवेज थिंक फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स. जो बुक में लिखा है उसको लॉजिकली भी सोचा करें. उसको हर चीज साइंस के अंदर वेल कनेक्टेड है. एक टर्म आ गया नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपका ब्रेन आ रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है. इसका मतलब है अगर आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ ले कि सेंसरी न्यूरॉन्स का मैसेज जो है वो कहाँ सेंसरी ऑर्गन से कहाँ जाता है? टूवर्ड ब्रेन, टूवर्ड स्पाइनल कॉर्ड और बोथ, और फ्रॉम इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स. तो आपको पता हो इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गन्स, क्योंकि आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दोनों ऑर्गन्स आ रहे हैं. मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर. इफेक्टर का क्या मतलब? जहाँ कुछ असर हुआ होता है. इफेक्टर्स कौन से होते हैं? जिन पर कुछ असरअंदाज हो रही है. इफेक्ट होना, इफेक्ट से है इफेक्टर्स, ठीक है. इफेक्टर्स में क्या आ जाता है? आपके मसल और ग्लैंड्स. और आपके जो मसल और ग्लैंड्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर वाला हिस्सा ना, आपके फ्लैश के अंदर होते हैं. आपकी गोश्त, ये जो मसल्स हैं आपके बाइसेप, ट्राइसेप जिसमें हम पढ़ते हैं, तो ये आपके इन साइड ऑफ योर बॉडी मसल और ग्लैंड्स आपके पाए जाते हैं, ठीक हो गया. which muscle and the glands such as the part which respond, वो पार्ट इफेक्टिव, वो जो पार्ट रिस्पॉन्ड करें. अब मोटर न्यूरॉन्स से क्या काम है? मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर. इसका काम बड़ा ऑपोजिट है. ये बहुत ऑपोजिट है आपके सेंसरी ऑर्गन्स. क्या करें? आपकी बॉडी के आई, नोज और टंग, ये आपकी आउटर बॉडी पार्ट्स है ना, आपकी
आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सेंसरी न्यूरॉन्स का मोटर न्यूरॉन से, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल्स लेकर आते हैं आपके आउटर बॉडी पार्ट से टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल्स लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड द आउटर बॉडी पार्ट्स। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए डिफरेंशिएट सेंसरी न्यूरॉन्स एंड motor neurons, how would you define that? Basically sensory neurons, they take message from the outer parts of the body toward the central nervous system, but in the case of motor neurons, they take message from the central nervous system and move it toward the outer part of the body. So that's the difference. मैंने एक बहुत अच्छा सा इसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ किया था कि आपको इसको मेमोराइज करना बहुत ईजी हो जाए। हैव अ लुक एट दिस। दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन. What their function is, they take message from the outer part of the body. They takes message from the outer part. They takes message signals from the outer part of the body and move it toward the central nervous system. But in the case of the motor neurons, they take signals from the central nervous system and move it toward the outer parts of your body. That's the clear difference between them. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ये वाला पेपर में, how to differentiate sensory neurons and the motor neuron, अगर आप ये ड्रॉ कर दो कि that will be enough. अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे तो भी जो मेरे वर्ड्स हैं इसको एज इट इज कॉपी कर दोगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको। अब है इंटरन्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में एक चीज़ आती है, हम उसे कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटर का मीनिंग होता है बिटवीन। इंटरन्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स। आपको समझ आ रही है, जैसे एक ब्रिज होता है, ठीक है, ब्रिज आपका लिंक क्रिएट कर रहा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही न्यूरॉन्स के जो इंटरन्यूरॉन है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में। अब आप इस डायग्राम को देखें क्लियरली, आपकी इस पार्ट पर ये देखें सेंसरी न्यूरॉन है और साइड पे मोटर न्यूरॉन है। अब इनके बीच में जो कनेक्शन, दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन बन रहा है वो इंटरन्यूरॉन्स है, जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? जो कनेक्शन है सेंसरी न्यूरॉन्स का मोटर न्यूरॉन से, वो किसके थ्रू हो रहा है? इंटरन्यूरॉन्स की वजह से। मैं बारहा आपको ये बात कह चुकी हूँ कि एक मैसेज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपस में न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्टेड है। तो वो जो कनेक्शन है, वो जो बॉन्ड है एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से, कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरन्यूरॉन्स। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एंड आई विल क्लियर इट इंशाल्लाह। आप काइंडली इस पूरे जितने भी टॉपिक्स मैंने दो पढ़ा है आप इसको रीड आउट कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1000 ऑफ द टाइम, बट काइंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो कॉन्सेप्ट है। आप मुझसे 10 बार पूछें, 20 बार पूछें, कोई मसला नहीं है। इट्स गुड कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट्स मीन आपको समझ आ रही है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है माइंड के अंदर, बट ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।